शॉर्ट में लिखना है तो सर हम शॉर्टिंग का यूज करते हैं। सोनू कुमार क्या बोल रहा है विष्णु, जब तुम समझाओ हमको, हम समझ नहीं पा रहे क्या बोला। क्लास मिस था सर, रिवीजन करने बोल रहे थे, बताने के लिए पूरा। तुम कल क्लास नहीं किए थे? नो सर, क्या है? ये कहीं चले गए थे एग्जाम देने सर। अच्छा, कौन कौन क्लास नहीं किए थे शॉर्टिंग का? म्यूट करो सोनू। शॉर्टिंग का क्लास कौन कौन नहीं किया था? सर मैं भी अच्छा से नहीं किया था। क्यों? हम भी नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे बताओ हमको। सर मैंने बाद में आया हूँ। अच्छा ठीक है, सब लोग म्यूट करो, म्यूट करो। सर ज्वाइन हम भी नहीं किए थे। सब लोग म्यूट करो ना। ठीक है। अब विष्णु, तुम तो क्लास किए थे। शॉर्ट करने का मतलब होता है कि छोटा करना है। शॉर्टिंग जो करते हैं उसका स्पेलिंग SHORT होता है क्या? नहीं सर, नहीं सर। तब तो शॉर्ट करना और शॉर्ट करना दोनों में अंतर नहीं समझ में आता है। हम लोग कल क्या पढ़े थे? हम लोग यही पढ़े थे कि डेटाबेस को छोटा करते हैं शॉर्ट करके। नहीं सर। नो सर। हाँ? जितना परेशान तुम क्लास टाइम अटेंडेंस के लिए रहते हो, उसका आधा भी इधर तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो सब तुमको याद आ जाएगा, तुम समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्लास का टाइम अटेंडेंस क्या करोगे जब पढ़बे नहीं करोगे, सीखबे नहीं करोगे तो क्या करोगे सब? ठीक है। हाँ मुजफ्फर कुछ बोल रहे हो क्या? यस सर, बताए शॉर्टिंग। अच्छा बताने के लिए, हाँ बताओ, सुनो सब लोग। तो शॉर्टिंग एक तरीका है, मतलब किसी चीज को अरेंज करने का। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग होता है। हाँ। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग होता है, लेकिन फॉरवर्ड स्लाइड टी लगा के करेंगे तो ये डिसेंडिंग, जिस डिसेंडिंग हो जाएगा सर। बिल्कुल। शॉर्टिंग कहने का मतलब पेज के होता है, शॉर्टिंग कहने का मतलब होता है किसी चीज को एक तरीके से, किसी खास तरीके से, तरीका के बारे में बाद में बात होगा, किसी तरीका से उसको अरेंज करना, किसी तरीके से अरेंज करना। सपोज करो तुम्हारे किचन में प्लेट है, ठीक है, तो प्लेट एक फुल प्लेट होगा, बड़ा साइज का होगा, एक छोटा साइज का होगा, एक सब्जी वाला छोटा सा होगा, ठीक है। अब ढेर सारा है, मतलब 10-10 तो सारा आइटम है, इसको तुमको अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग? छोटा वाला नीचे, बड़ा वाला ऊपर रखेंगे क्या? ऐसा रख करेंगे? कैसे करेंगे? तो एक साइज वाला एक साथ, एक साइज का एक साथ रखेंगे, उससे छोटा वाला उसके अंदर रखेंगे ताकि गिरे नहीं, उससे छोटा वाला उसके ऊपर रखेंगे ताकि बैलेंस रहे। एक तरीका है अरेंज करने का, एक तरीका है अरेंज करने का हमारा, ठीक है। तो हम कोई भी चीज अरेंज करते हैं तो किसी न किसी बेसिस के आधार पे करते हैं ताकि वो नेस्टेड हो, मतलब एक के अंदर दूसरा कटोरा घुसने वाला है, अगर हम एक कटोरा दूसरे में उसको बोलते हैं नेस्टेड। तो ग्लास भी हम ऐसे ही रखते हैं, एक के अंदर डाल के उसको अरेंज करके रखते हैं ताकि जगह कम ले, ठीक है। हर चीज अरेंज करने का एक तरीका है हमारा, वो तरीका क्या है? ताकि हम उस चीज को आराम से रख सके, हैंडल कर सके, मैनेज कर सके, और सर्च करें तो मिल जाए, जब चाहे तो हमको मिल जाए, ठीक है। यही होता है। अब बैंक में तुम जाओगे, बैंक में तुम अगर काउंटर पे कभी पैसा निकालने गए होगे तो देखना बैंक का जो कैशियर होता है, जो अधिकारी वहां पे बैठा होता है, वो सारा नोट अलग अलग शॉर्ट करके रखता है। ये नहीं है कि 2000 के नोट के साथ 100 का नोट घुसा हुआ है और 500 का नोट इधर घुसा हुआ है, 50 का, ऐसा नहीं होता है। सारा नोट उसके वैल्यू के हिसाब से शॉर्टेड रहता है, मतलब अरेंज रहता है। 2000 का एक साथ रबड़ लगा के, 100 का एक साथ रबड़ लगा के ऐसा करके रखा रहता है। होता है कि नहीं होता है? यस सर। ठीक है। पोस्टमैन जब जब चिट्ठी पहुंचता है बाहर से, और उस चिट्ठी को, जैसे मान लो बाहर से पटना सब जगह आ रहा है, यहाँ से मुजफ्फरपुर के लिए निकलेगा, सिवान गोपालगंज के लिए निकलेगा, इधर आरा के लिए निकलेगा, सब जगह निकलेगा छोटा छोटा, ठीक है। दिल्ली से सारा का सारा डाक यहाँ आ गया,
तो उसको अब एरिया वाइज हमको अरेंज करना है, मतलब शॉर्टिंग करना है। ठीक है, सारा मुजफ्फरपुर एक जगह, सारा हाजीपुर एक जगह, सारा सिवान एक जगह, क्या बोलेंगे इसको? शॉर्टिंग। SH वाला नहीं, SO वाला। ठीक है, शॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग by following any rule, any आइडिया जिसके कारण हम उस चीज को शॉर्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग एप्लीकेशन को डेट वाई डे वाई कर सकते हैं वैसे सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारा अटेंडेंस रजिस्टर जो है उसमें जो डेटा तुम्हारा रोल नंबर जो लिखा हुआ है तुम्हारा जो है वो रोल नंबर के हिसाब से शॉर्टिंग किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसी चीज को हम अगर नेम वाइज शॉर्टिंग कर दें तो क्या होगा कि नेम वाइज शॉर्टिंग हो जाएगा, छोटा नेम ऊपर बड़ा नेम नीचे। इसी अरेंजमेंट को हम लोग डेटाबेस में अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी अरेंजमेंट को डेटाबेस अप्लाई करते हैं। और डेटाबेस, अब देखो डेटाबेस के बाहर की दुनिया जो है उसमें शॉर्टिंग बहुत तरह का हो सकता है, लेकिन डेटाबेस में शॉर्टिंग कैसे होगा? तो असेंडिंग है तो डिसेंडिंग, दो ही आधार है ना, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। हम अब जगह के आधार पे और इसके आधार पे उसके आधार पे तो हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ भाई एक फील्ड पकड़ेंगे, उस फील्ड को बोलेंगे कि इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दीजिए, या इसको असेंडिंग ऑर्डर के विपरीत मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देना है। यही दो है। शॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग अ डेटाबेस इन एनी ऑर्डर। ऑर्डर मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग, यही हमारा शॉर्ट है। इसमें क्या दिक्कत है बताओ? इसमें छोटा काम हो रहा है डेटाबेस, इसमें छोटा नहीं हो रहा है, इसमें अरेंज हो रहा है। अरेंज हो रहा है। शॉर्ट का मतलब ही होता है अरेंज होना, शॉर्ट का मतलब ही होता है अरेंज होना। ठीक है, अब शॉर्टिंग के दौरान तुम कंफ्यूज क्यों हो विष्णु, हम ये भी बताते हैं तुमको। लास्ट कमांड हम लोग जो देखे थे, फॉर क्लाउज लगा के 3 ही फील्ड लिए थे और 200 से बड़ा वाला को शॉर्ट करके रखे थे। तो हम ये बताए थे कि देखो ये वाला जो है मेरा 1300 समथिंग बाइट का है और ये वाला मेरा 300 कुछ बाइट का है, तो तुमको लगा वो बड़ा से छोटा हो गया। ठीक है, ये बात सत्य नहीं ना है। हम उसमें उसी रिकॉर्ड को उठाए हैं जिस रिकॉर्ड का वैल्यू एक पर्टिकुलर 200 टोटल मार्क्स के बराबर या ज्यादा था और मात्र 3 फील्ड उठाए हैं। ठीक है, तो वो तो मेरे स्टेटमेंट के आधार पे ना है। शॉर्ट को तो हम जनरलाइज वे में नहीं कर सकते ना कि शॉर्ट करेंगे तो हमारा डेटाबेस का साइज कम हो जाएगा। डेटाबेस का साइज उतना नहीं लगेगा, बल्कि तुम ये कह सकते हैं हम लोग कि डेटाबेस का जितना साइज है, डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज हो जाएगा। डेटाबेस का जितना साइज है उसका तिगुना साइज अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम शॉर्ट कर सकते हैं। डेटाबेस का साइज का तिगुना साइज कैसे? मान लो इस टेबल में बहुत सारा सामान रखा हुआ है। ठीक है, इस टेबल में बहुत सारा सामान रखा हुआ है और इस टेबल को हमको अरेंज करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? हम मान लो यहाँ से किताब उठा रहे हैं और यहाँ पे पेन का स्टैंड रख रहे हैं, तो किताब हाथ में कितना देर पकड़ेंगे? इसको कहीं रखना पड़ेगा। और हम इसी डेस्क पे रख देते हैं, फिर अरेंज कैसे करेंगे? कहीं और रखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो सारा सामान इधर से उधर, इधर से उधर, इधर उधर करते करते हमको अरेंज करेंगे हम। तो डेटाबेस में जब अरेंजमेंट होता है तो मान लो कि रोल रिकॉर्ड नंबर 1 पे पहला रिकॉर्ड रोल नंबर 35 लिखा हुआ है और रोल नंबर 1 जो है नीचे कहीं पे है। जब हम शॉर्टिंग करेंगे तो रोल नंबर 1 नीचे से उठेगा और वो रिकॉर्ड नंबर 1 पे जाएगा, लेकिन वहां तो रोल नंबर 35 पहले से है, तो रोल नंबर 35 को वहां से हटाएंगे ना। तो कहाँ रखेंगे डेटाबेस में? डेटाबेस ऑलरेडी भरा हुआ है सब जगह, कहीं भी तो नहीं रख सकते हैं। 35 को कहीं और स्टोर करेंगे टेम्पररी। तुम यहाँ भी 1 मिनट रखो, यहाँ इंतजार करो, तुमको जगह दे रहे हैं कहाँ बैठना है तुमको। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर 2 निकालेंगे, उसको सेकंड वाले में करेंगे, वहाँ रोल नंबर 25 बैठा हुआ था, उसको बोलेंगे आप यहाँ ये खड़ा रहिए यहाँ पे। ठीक, तो 500 MB का डेटाबेस है, उसको शॉर्टिंग करने के लिए 1500 MB डेटा जगह होना चाहिए मेरे फाइल में, मेरे डिस्क में। 500 का तो फाइल बनेगा, 1000 जो MB है
वो हमको डेटा इधर से उधर टेम्पोररी स्टोरेज करने के लिए, करने के लिए चाहिए। ठीक है। तो हमको उसका 3 गुना स्पेस होना चाहिए, तभी हम शॉर्ट कर पाएंगे, ठीक है। यस सर। ये तो हो गया काम। तो शॉर्टिंग का कमांड हम लोग क्या देखे, अब कमांड नंबर हम नहीं बोलेंगे, वो तुमको पीडीएफ भेजेंगे तो समझ लेना, है ना। और अभी हम लोग Yes, जो sir. इंडेक्सिंग देखने वाले हैं एकदम वैसे ही कमांड है, ठीक है। शॉर्ट टू फाइल नेम ऑन फील्ड नेम या शॉर्ट ऑन फील्ड नेम टू फाइल नेम। फील्ड का नाम लिखना है, किस फील्ड पे शॉर्ट करना है, और शॉर्ट करने के बाद कौन फाइल में सेव करना है उसका नाम दे देना है, बस इतना ही है, ठीक है। अगर हमको 2 फील्ड पे करना है तो कॉमा देके 2 फील्ड देंगे, तो एक प्राइमरी शॉर्ट होगा, एक की होगा, दूसरा सेकेंडरी शॉर्ट की होगा, ठीक है ना। हम पीडीएफ भेज देंगे आज शॉर्टिंग वाला, तो पढ़ना, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा हम बात करेंगे इसके बारे में। हमको लगता है कि बहुत इजी है और हम बहुत अच्छे से बता दिए हैं, और उसमें लिखा हुआ है बहुत अच्छे से है, ठीक है। तुम लोग एक नजर देख लो फिर पूछना हमसे, वैसे हम रिकैप तो कर ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया मेरा काम। इसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी फील्ड यूज करते हैं, मतलब प्राइमरी शॉर्ट की और सेकेंडरी को शॉर्ट की। तो हमारा डेटाबेस जो शॉर्ट होगा पहली बार, वो प्राइमरी शॉर्ट की से ही शॉर्ट होता है। सेकेंडरी शॉर्ट की का क्या यूज है, जहां पे वो डेटा मल्टीपल आ रहा है, मतलब यूनिक नहीं है, रिपीटिशन हो रहा है, डुप्लीकेट आ रहा है, तो उस डुप्लीकेट सेट को कैसे अरेंज करेंगे। शॉर्ट तो फेल हो गया, वहां पे शॉर्ट तो फेल हो गया, मतलब 245, 4 लड़का का टोटल 245 था। हम उसके वैल्यू के आधार पे कि भाई इस क्रम में सजाइए, बढ़ते हुए क्रम में सजा दीजिए, तो बढ़ते हुए क्रम में सजाने गया, लेकिन 4 वैल्यू 245 एक के जैसा मिला, तो उसको तो नहीं अरेंज कर पाया, चारों के जगह रख दिया। तो चारों में उसको आगे किसको पीछे करे, ये नहीं समझ में आया। उस कंडीशन में सेकेंडरी की का यूज है, उस चारों के लिए, सिर्फ उस चारों के लिए, बाकी के लिए नहीं, इस चारों के लिए हम दूसरा फील्ड का देखेंगे और उसको अरेंज कर देंगे, तो ये चारों भी अरेंज हो जाएगा। ये चारों रहेगा अपने अपने ही जगह में, आपस में ये उलट फिर करके सेकेंडरी की के आधार पे वो शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको, मुजफ्फर, प्रिंस? यस सर। यस सर। ऐसा क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लोग बात कर रहे थे /A/D और /C लगाएंगे। वो क्यों लगाएंगे, तो /A असेंडिंग के लिए, /D डिसेंडिंग के लिए, और इग्नोर केस के लिए /C, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है। ये शॉर्ट कमांड जो है वो केस सेंसिटिव है, और इसलिए हमको उसमें लगाना पड़ता है केस सेंसिटिव के लिए, ताकि बड़ा लेटर और छोटा लेटर वो एक जैसा ही समझे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें फॉर क्लॉज और फील्ड क्लॉज। फील्ड लगा के हम कम कर सकते हैं फील्ड शॉर्टेड डेटाबेस के लिए, और फॉर लगा के रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं, यही रिकॉर्ड जाए, ठीक है। तो यही हमारा शॉर्टिंग था। शॉर्टिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि शॉर्टिंग का डिसएडवांटेज क्या था। अच्छा बताओ तो शॉर्टिंग का डिसएडवांटेज क्या था? सॉर्टिंग करने के बाद वो स्पेस ज्यादा लेता था डिस्क में। हाँ, सबसे पहला तो काम ये था कि हम बहुत कॉस्टली था। कॉस्टली कहने का मतलब कि स्पेस के मामले में बहुत कॉस्टली था, ठीक है। स्पेस के मामले में ही नहीं, ये शॉर्ट करने में टाइम बहुत लगता था। अगर मान लो कि डेटाबेस में अभी हम लोग बात किए ना कि 3 गुना ज्यादा जगह चाहिए। 3 गुना ज्यादा जगह काहे के लिए चाहिए? एक जगह तो डेटाबेस बनेगा, बाकी 2 जगह रिकॉर्ड लिखेंगे, उठाएंगे, फिर लिखेंगे, फिर उठाएंगे, इधर से उधर मूव करते रहेंगे, तब जाके मेरा डेटा सेव होगा, ठीक है। प्रोसेस बहुत स्लो था, ठीक है। कंप्यूटर को करने में, शॉर्ट करने में टाइम भी बहुत लगता था और जगह भी ज्यादा जाता था, दोनों था मेरा। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग था, मतलब स्लो प्रोसेस था, और ये भी था, ठीक है। अब और कुछ बताओ सर। डेटा मतलब बहुत कंज्यूम करता था अरेंजमेंट करने में। वो तो हो गया, डेटा कंज्यूम किया, टाइम कंज्यूम किया, और
और बस अच्छा मान लो शॉर्टिंग कर दिए, अभी हम शॉर्टिंग कर दिए, बीसीए को शॉर्ट करके BCA1 बना दिए, ठीक है। अब BCA में 2 लड़का का हम डेटा और ऐड किए, तो शॉर्टेड डेटाबेस में वो दोनों रिफ्लेक्ट करेगा खुद ब खुद, फिर शॉर्ट करना पड़ेगा, फिर से शॉर्ट करना पड़ेगा। इससे शॉर्ट करना फिर पड़ेगा। से शॉर्ट करना पड़ेगा, फिर से शॉर्ट करना पड़ेगा। मान लो हम नेम के आधार पर शॉर्ट किए हुए हैं, ठीक है, और कोई मनोज नाम था, वो बोला कि मेरा मनोज गलती रखा गया है, मेरा तो संजय नाम है, तो मनोज को जैसे ही संजय करेंगे तो शॉर्टिंग में उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, M से S हो गया, ठीक है। तो हमको हर डेटा के डिलीशन पे या मॉडिफिकेशन पे या इंसर्शन पे हमको अगेन शॉर्ट करना पड़ेगा, ये बड़ा हेडेक वाला काम है, ठीक है। हमको मान लो शॉर्ट करने का याद नहीं रहा, तो पता चला कि शॉर्टेड डेटाबेस में डेटा भी नहीं रहेगा जो यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या हुआ कि रिकॉर्ड, सबसे पहले तो रिकॉर्ड चेंज हो जाता है, रिकॉर्ड नंबर चेंज डेटाबेस में, जो 1 नंबर पे आएगा रिकॉर्ड नंबर 1 वही हो जाएगा डेटाबेस का। तो हम मेन डेटाबेस में वो रिकॉर्ड नंबर कुछ और था, तो वो ट्रैक जो है, वो हिस्ट्री जो डेटाबेस का है, वो हमको नहीं मिलता है शॉर्टेड डेटाबेस में, पहला। दूसरा टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन है। तीसरा डिस्क कंज्यूम करता है, डिस्क स्पेस बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। चौथा, हम अगर कोई ऐड मॉडिफिकेशन डिलीट करते हैं तो हमको शॉर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग इंडेक्सिंग पे। इंडेक्सिंग एकदम ऐसा समझो कि किताब के फर्स्ट पेज पे, किताब का फर्स्ट पेज नहीं, मतलब किताब का जो जहाँ पे विषय सूची जहाँ रहता है, जहाँ इंडेक्स रहता है जहाँ, ठीक है, उसको दिमाग में रखो और समझो कि क्या रहता है। चैप्टर वाइज लिखा रहता है, चैप्टर का नाम, हाँ, कंटेंट में, और उसका पेज नंबर लिखा रहता है दाहिनी साइड में, ठीक है। तो हम लोग कोई भी चीज, मान लो 450 पेज की किताब है, उसमें कोई चैप्टर खोजना है हमको, और इंडेक्स फाइल नहीं रहेगा, और मान लो ये भी मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल बात है, कि सारा टॉपिक जो है वो भी एक हिरार्की में नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंशियल ऑर्डर में पूरा पेज पलट पलट के खोजना पड़ेगा वो टॉपिक। क्यों रंजन? सर, यस सर। यस सर। ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे ना कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह का फाइल एक्सेस मेथड होता है। पहला होता है सीक्वेंशियल एक्सेस, हाँ, दूसरा था रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस, और तीसरा था इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। ये 3 तरह का पढ़े थे हम लोग। तो हम उसी इंडेक्स सीक्वेंशियल की बात कर रहे हैं। हम लोग जो पढ़े थे इंडेक्स सीक्वेंशियल, उसमें क्या पढ़े थे कि हम इंडेक्स फाइल होता है, उस इंडेक्स फाइल से हम इंडेक्स में जिस फील्ड को हम इंडेक्स किए होते हैं वो मिलता है, और वह उसी फाइल से हमको उसका रिकॉर्ड नंबर मिल जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ही बुक में भी हो रहा था, बुक में ये हो रहा था कि हम सबसे पहले इंडेक्स में खोजते हैं। लेटर सपोज कि हम शॉर्टिंग पढ़ने वाले हैं और फॉक्सटेल किताब हमारे पास है, तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टिंग, हाँ यहाँ शॉर्टिंग मिल गया, कितना नंबर पेज है, तो 210। तो ये जो काम हम किए, ये वाला शॉर्टिंग खोजते हुए जो नीचे आए, ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में है कि नहीं है? यस सर। यस सर। सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम पढ़े और यहाँ से हमको मिल गया पेज नंबर, अब सीधे 210 पहुंच जाएंगे। ये रैंडम हो गया। तो सीक्वेंशियल प्लस रैंडम दोनों को एक साथ, दोनों प्रोसेस को, दोनों मेथड को यूज करके हम डेटा पहुंच जा रहे हैं। तो हमारा जो था, जो इसमें हम लोग हैश फंक्शन यूज करते थे, वो रैंडम था एक्चुअली, वो रैंडम था। और रैंडम और डायरेक्ट एक्सेस का जो डिफिनीशन है, उसके आधार पे हम बात करते हैं कि
एक्सेस मेथड दो ही है, पहला है सीक्वेंशियल और एक है रैंडम। क्या है? सीक्वेंशियल एंड रैंडम। अगर कोई रैंडम एक्सेस मेथड है जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसमें पार्ट ऑफ द सर्चिंग जो है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में हो रहा है और पार्ट जो है वो रैंडम ऑर्डर में हो रहा है, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, तो वो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। तो इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस क्या है हमारा? कि हम किसी डेटाबेस का हम एक इंडेक्स बनाते हैं और इंडेक्स के आधार पे बात करते हैं। इंडेक्स इज अनदर वे टू सॉर्ट द डेटाबेस फाइल। Index is another way to sort the database file. It is fast and efficient. It does not create another database file. It creates a small size index file. 450 पेज का इंडेक्स क्या पेज का होता है? सिंगल वन पेज एक या दो पेज का, मैक्सिमम 3 पेज मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो स्मॉल साइज फाइल बनाता है ये इंडेक्स फाइल के लिए, ठीक है। तो इट क्रिएट अ स्मॉल साइज इंडेक्स फाइल। इंडेक्स फाइल कैन बी व्यूड एज अ टेबल ऑफ 2 कॉलम, 2 कॉलम ही होगा। वन इज द ऑन विच द इंडेक्स इज परफॉर्म दैट द फील्ड, जब हम शॉर्ट किसी फील्ड पे कर रहे थे ना, तो इंडेक्स भी किसी फील्ड पे करेंगे, तो उस फील्ड को रखेंगे शॉर्ट करके, शॉर्टेड ऑर्डर में। और दूसरा वाला जो होगा उसमें रिकॉर्ड नंबर रखेंगे। मेन डेटाबेस में रिकॉर्ड नंबर कहाँ है? अभी फिगर देखोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंडेक्सिंग मेक सर्च ऑपरेशन फास्टर। फॉक्सट्रॉट यूज इंडेक्स फाइल इन सर्चिंग एंड लोकेटिंग। अब देखो, हम लोग बात किए थे कि हमारा जो फॉक्सट्रॉट है वो रसमोर टेक्नोलॉजी यूज करता है। रसमोर टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद वो फास्ट एक्सेस करता है, ठीक है। वो रसमोर टेक्नोलॉजी क्या है? वो इंडेक्स ही है, वो इंडेक्स फाइल ही है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इंडेक्स फाइल बनता कैसे है। ये डेटाबेस फाइल है हमारा, जिसमें गौर से देखना, म्यूट करो सब। ये डेटाबेस फाइल है हमारा, रैंडम ऑर्डर है, मेरा रोल नंबर है, इसका हमको इंडेक्स फाइल क्रिएट करना है। इंडेक्स क्रिएट करते तो क्या करते हैं, लिखते हैं कि इंडेक्स ऑन रोल नंबर और एक इंडेक्स फाइल का नाम देते हैं STU कुछ भी। चलो, तो अब फॉक्सट्रॉट क्या करेगा, एक इंडेक्स फाइल बनाएगा, एक इंडेक्स फाइल बनाएगा। उस इंडेक्स फाइल में रोल नंबर फील्ड पे किए थे ना, हाँ, तो रोल नंबर को शॉर्ट करके यहाँ रख लेगा। जिस पे किए थे उसका शॉर्टिंग ऑर्डर में रख लिया, यहाँ डेटाबेस कुछ नहीं किया, और नहीं दूसरा DBF फाइल बना रहा है, ये इंडेक्स फाइल बना रहा है, शॉर्ट करके रख लिया। और शॉर्ट करके रखने के बाद कौन सा रिकॉर्ड मेन डेटाबेस के रिकॉर्ड नंबर कितना पर है उसका एड्रेस पे रख लिया। रिकॉर्ड नंबर 1 कहाँ पे है? 1 2 3 4 चौथे नंबर पे है ना। तो ये रख लिया रिकॉर्ड नंबर 4। 2 रोल नंबर 2 कहाँ है भाई? तो तीसरे नंबर पे रिकॉर्ड पे है, ठीक है। इसी का रिकॉर्ड नंबर यहाँ रख लिए और यहाँ रोल नंबर रख लिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब मान लो कोई आता है और बोलता है कि सर मेरा रोल नंबर 3 है, मेरा डेटाबेस खोल के देखिए तो मेरा फीस जमा हुआ कि नहीं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही बोलेंगे सीक कमांड यूज करेंगे इंडेक्स फाइल के लिए, जो लोकेट से फास्ट होता है, मतलब देखेंगे उसको। तो हम जैसे ही 3 खोजेंगे तो फॉक्सट्रॉट इस डेटाबेस को नहीं खोजेगा, फॉक्सट्रॉट इस डेटाबेस को नहीं खोजेगा, सबसे पहले इंडेक्स फाइल खोलेगा और खोलने के बाद इसमें 3 पे आएगा, खोजेगा 3 कहाँ है। जैसे ही 3 मिल जाएगा तो वहां से उसको रिकॉर्ड नंबर मिल जाएगा, जब रिकॉर्ड नंबर मिल जाएगा तो सीधे जंप कर जाएगा दूसरे नंबर रिकॉर्ड पे और आप दिखा देगा तुमको डेटा, ठीक है। कोई बोला कि हमको 5 नंबर चाहिए, 5 नंबर, मेरा रोल नंबर 5 है, तो क्या किया, यहाँ से आया 5 नंबर पे, 5 नंबर से मिला रिकॉर्ड नंबर 1 और रिकॉर्ड नंबर 1 जंप करके यहाँ पहुंच गया, डायरेक्ट 5 नंबर मिल गया, ठीक है। चूंकि इंडेक्स फाइल हमारा बहुत छोटे साइज का होता है, तो इसलिए इसको मेमोरी में लोड करना और यूज करना बहुत आसान होता है। इस वजह से इस तरीके से हम डेटा एक्सेस कर लेते हैं। कोई दिक्कत तो बताओ, अभी तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। विष्णु? नहीं सर। नहीं सर। पर नो सर, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, बहुत बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेटाबेस में जिस फील्ड का बात कर रहे हैं उस फील्ड को हम शॉर्ट करके यहाँ रख ले रहे हैं और उसका एड्रेस कहाँ कहाँ है वो रख लेते हैं। तो उसका एड्रेस हम रख लिए, कितने नंबर रिकॉर्ड पे वो खड़ा है। ओके, अब यही काम अगर मान लो हम नेम का इंडेक्स करते तो क्या होता, आदित्य हो जाता पहले नंबर पे, यहाँ आदित्य लिखा था, यहाँ विनय, यहाँ मनोज, यहाँ सन्नी, यहाँ विशाल। ठीक है, जब यहाँ विशाल लिखा जाता 1 2 3 4 5 तो यहाँ 5 रिकॉर्ड नंबर हो जाता, ये रिकॉर्ड चेंज हो जाता ना नेम के आधार पे, जब चेंज करेंगे तो यहाँ 5 हो जाता। पहला नंबर पे आदित्य रहता तो यहाँ 2 लिखा था, रिकॉर्ड नंबर 2, आदित्य रिकॉर्ड नंबर 2 पे है। ओके है? यस सर। चलो अब देखो कितने तरह का इंडेक्स फाइल हम बना सकते हैं फॉक्सट्रॉट में। टोटल 2 तरह का इंडेक्स फाइल बनता है, पहला है सिंगल इंडेक्स और दूसरा है कंपाउंड इंडेक्स। अब कंपाउंड इंडेक्स में 2 तरह का कंपाउंड इंडेक्स है, एक सिंपल कंपाउंड इंडेक्स है और स्पेशल टाइप का कंपाउंड इंडेक्स है जिसको स्ट्रक्चरल कंपाउंड इंडेक्स बोलते हैं। दोनों कंपाउंड इंडेक्स ही है, लेकिन कंपाउंड इंडेक्स बनाने के बाद तो होता क्या था कि सिंगल इंडेक्स बनाए तो सिंगल इंडेक्स कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ लगा कि नहीं ये गड़बड़ है, तो उसके लिए फिर कंपाउंड इंडेक्स फाइल बन गया। कंपाउंड इंडेक्स फाइल बन गया तो लगा कि नहीं इसमें थोड़ा सा और सुधार होना चाहिए था, तो स्ट्रक्चरल कंपाउंड इंडेक्स बना दिया गया। ठीक है, हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या क्या अंतर है और कितना आसान है स्ट्रक्चरल इंडेक्स को यूज करना। ठीक है, तो सिंगल इंडेक्स क्या है और कंपाउंड इंडेक्स क्या है। तो पहले ये समझें कि सिंगल इंडेक्स फाइल जो बनता है उसका एक्सटेंशन होता है IDX और कंपाउंड इंडेक्स जो होगा उसका जो एक्सटेंशन है वो है CDX। CDS डॉट नहीं लगता है, डॉट फाइल नेम के बाद में लगेगा, एक्सटेंशन तो यही ना है। फाइल नेम के बाद डॉट, तब एक्सटेंशन वैसे लगता है सब जगह। ठीक है, तो हम मान लो नाम दिए रहेंगे STU तो STU.IDX बन जाएगा, STU.CDX बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब सिंगल इंडेक्स फाइल क्या होता है। सिंगल इंडेक्स फाइल ये होता है कि अगर हमको, जैसे हम याद करो शॉर्टिंग में हम रोल नंबर पे शॉर्टिंग कर रहे थे और हम नेम पे शॉर्टिंग कर रहे थे, तो कितना टोटल फाइल बन रहा था शॉर्टिंग के बाद? 5 फाइल। 5 हम 2 फील्ड पे शॉर्ट कर रहे हैं, रोल नंबर पे और एक शॉर्ट कर रहे हैं हम नेम पे, तो स्टेटमेंट जो लिखेंगे शॉर्ट ऑन नेम और शॉर्ट ऑन रोल, तो क्या को फाइल बनेगा? 2 फाइल बनेगा। 2 फील्ड पे शॉर्ट करेंगे तो 2 फाइल बनेगा, 5 को क्या के लिए बनेगा? अपने भी उसी डेटा में यूज करोगे क्या? घर में रहते रहते बोर हो गए, चलो डेटाबेस में रह के आते हैं का साथ। किसी का शादी है। सोनू क्या लगता है कुछ फंक्शन चल रहा है ना, गीत उत गवा रहा है पूरा। बगल में है सर, बहुत हल्ला कर रहा है। चलो ना, बगल में है तो कब भोज खाने मिलेगा ना। कोरोना है, कोरोना ध्यान से, भोज के चक्कर में कुछ लेके चल मत आना उधर से। तो सीधा। अच्छा देखो, सिंगल इंडेक्स क्या होता है। अब जैसे हम लोग बात किए कि 2 फील्ड पे शॉर्ट करेंगे तो 2 फाइल बनेगा। ठीक है, तो 2 फील्ड पे इंडेक्स करेंगे तभी तो 2 फाइल बनेगा। ठीक है, एक फाइल बनेगा रोल नंबर और रिकॉर्ड नंबर के आधार पे, ये एक फाइल बन गया। अगर हम नेम पे करते हैं तो एक और फाइल बनेगा जहाँ यहाँ पे नेम रहेगा और उसके आधार पर रिकॉर्ड नंबर रहेगा, तो 2 फाइल अलग अलग बन गया। ठीक है, तो सिंगल इंडेक्स फाइल जो होता है वो इंडेक्स फाइल एक ही इंडेक्स इंफॉर्मेशन को रख सकता है। ठीक है, एक ही इंडेक्स इंफॉर्मेशन को रख सकता है, जैसे कि शॉर्टिंग था ठीक उसी तरह से। कंपाउंड इंडेक्स में क्या है कि कंपाउंड इंडेक्स एक से ज्यादा फील्ड पे अगर जब इंडेक्स करेंगे तो एक ही फाइल में दोनों रह सकता है। लेकिन सिंगल इंडेक्स, इसको सिंगल इसीलिए कहते हैं, ये सिर्फ सिंगल मतलब 1 फाइल के इंडेक्स इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाता है। इट क्रिएट अ इंडेक्स फाइल फॉर ईच इंडेक्स फील्ड।
for each index field. For example, if you create 2 index file on the roll number, another name, then it will create 2 index file, one for roll and another for name. समझ में आई बात? यस सर। सिंटेक्स देख लो तो और समझ में आ जाएगा। हम मान लो BCA हमारा फाइल है, तो हम सबसे पहले ओपन करेंगे अपना डेटाबेस फाइल को, यूज BCA। यूज BCA करेंगे, अब हमको सॉर्टिंग करना है, सॉरी इंडेक्सिंग करना है रोल नंबर पे, तो लिखेंगे इंडेक्स ऑन फील्ड नेम है, टू फाइल नेम है, ठीक है। तो ठीक सेम वही यही सिंटेक्स हमारा शॉर्ट का भी था। तो शॉर्ट में हम लोग लिखे थे टू वाला पहले लिख दिए थे, वन वाला बाद में लिख दिए थे, लेकिन बोले थे कि ऑन और टू आगे पीछे हम कर सकते हैं, नो इश्यू, ठीक है। तो इंडेक्स ऑन रोल नंबर टू STU रोल, यहाँ देखो इंडेक्स ऑन रोल टू STU रोल, तो ये मेरा ये बन गया, ये हो गया STU रोल डॉट IDX, बना कि नहीं बना? यस सर। बन गया STU रोल डॉट IDX, ठीक है। ये हो गया मेरा इंडेक्स फाइल। अगला कमांड हम लिखते हैं इंडेक्स ऑन नेम टू STU नेम, STU स्टूडेंट के लिए लगाए हैं, है ना। इंडेक्स ऑन नेम टू STU नेम, तो ऐसा ही फाइल एक और बन गया जिसमें यहाँ नेम था और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर था, उसका नाम था STU नेम डॉट IDX। दोनों एक ही फाइल का इंडेक्स इंफॉर्मेशन अलग अलग फील्ड पे रख रहा है, दोनों तो एक ही फाइल, एक ही डेटाबेस फाइल का ना है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल इंडेक्स फाइल, जिसमें एक ही इंडेक्स इंफॉर्मेशन रहता है। अभी यहाँ पे अगर कंपाउंड इंडेक्स रहता तो ये दोनों एक ही फाइल में रह जाता, STU रोल और STU नेम दोनों एक ही फाइल में हम रख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद टाइम है ना जी? सर इंडेक्स फाइल को ओपन कैसे करेंगे सर? हाँ बता रहे बन तो गया यहाँ पे यूज फाइल इंडेक्स ऑन फील्ड नेम टू इंडेक्स फाइल नेम बन गया। अब आओ, ये है हमारा इंडेक्स फाइल है, इसके अंदर ये इंडेक्स इंफॉर्मेशन है। ईच फाइल कैन कंटेन ओनली वन इंडेक्स इंफॉर्मेशन, क्योंकि दो ही कॉलम का टेबल बनता है इसके अंदर, इसमें एक रहेगा फील्ड का डेटा और एक रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड का डेटा। दो तो रख ही नहीं सकते हैं आप, दो नहीं रख सकते, इसीलिए इसको सिंगल इंडेक्स फाइल बोला जाता है। अब यहाँ पे आओ कि पहले से जो इंडेक्स फाइल बना हुआ है उसको क्रिएट करते कैसे हैं, सॉरी उसको ओपन करते कैसे, क्रिएट तो कर दिए है, क्रिएट तो कर दिए, इंडेक्स ऑन फील्ड नंबर टू फाइल नंबर लिख दी तो हो गया क्रिएट। यहाँ पे है कि अब देखो ऐसा सोचो कि हम क्या बोले थे कि शॉर्टिंग करते हैं और कुछ डेटा ऐड या मॉडिफाई करते हैं तो सॉर्टेड डेटा पे रिफ्लेक्ट नहीं करता है, हमको दोबारा शॉर्ट करना पड़ता है, बात किए थे इस बारे में। तो वो डिमेरिट था उसका, इसका मतलब इसमें होता होगा, इसमें होता होगा, इसमें होता है कैसे होगा, जब हम अगर हम यूज स्टूडेंट कर रहे हैं और स्टूडेंट पे हमको दो तरह का इंडेक्स बनाया जा चुका है, ठीक, हम आते हैं और देखते हैं यूज स्टूडेंट इंटर, तो यूज स्टूडेंट इंटर तो हो गया, मेरा इंडेक्स फाइल तो एक्टिवेट नहीं ना हुआ, समझ रहे हो, बना हुआ है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हुआ। अब बिना इसको एक्टिवेट किए हुए अगर हम यूज स्टूडेंट में अपेंड कर दें डेटा तो वो सॉर्टेड डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, हमको इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, मतलब फॉक्सो को बताना पड़ेगा कि इंडेक्स फाइल बना हुआ है भाई, इसको भी अपडेट करते चलो साथ में, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स फाइल अपडेट करने का मतलब समझ रहे हो सौरभ कुमार? यस सर। कहने का मतलब कि हम मेन डेटाबेस में कुछ ऐड करेंगे उसका डेटा यहाँ भी ऐड हो जाएगा अपने आप, यही हुआ इंडेक्स फाइल अपडेट हो जाना, ठीक है। तो ये काम हो गया। तो अब देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं कि दो तरह का कमांड है कि हम एक ही लाइन में यूज BCA जो करते थे, यूज डेटाबेस
उसी के आगे बढ़ जाते थे इंडेक्स और इंडेक्स फाइल का नाम, यूज स्टूडेंट इंडेक्स STU नेम या यूज स्टूडेंट इंडेक्स STU रोल, कुछ भी लिख देंगे तो एक ही कमांड से मेरा डेटाबेस भी ओपन हो जाएगा और उस डेटाबेस पे अप्लाइड मेरा जो इंडेक्स फाइल है वो भी ओपन हो गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर हम कोई भी मॉडिफिकेशन, एडिट, इंसर्शन मतलब अपेंड करते हैं तो चूंकि डेटाबेस एक्टिवेट हो चुका, डेटाबेस खुल गया है और साथ में इंडेक्स को एक्टिवेट कर दिए, तो जो चीज यहाँ ऐड करोगे अपने आप ही एक्टिवेट होता जाएगा, ये अपडेट होता जाएगा। हमको कोई इससे नहीं करना है, हमको सिर्फ खोल के बता देना है उसको एगो पकड़ा देना, लो इंडेक्स फाइल पकड़ो, हम यहाँ जो जो कर रहे हैं उसमें भी लिखते जाना, इस तरह से। ठीक है, ये इसी का एक दूसरा तरह का कमांड ऐसा है कि हम दो अलग अलग कमांड देना चाहें, एक लाइन में नहीं देना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं, यूज डेटाबेस मतलब यूज BCA या यूज ये स्टूडेंट, उसके सेट इंडेक्स टू इंडेक्स फाइल का नाम, इंडेक्स फाइल का नाम STU नेम या STU रोल नंबर। ये यूजफुल क्यों है कि मान लो हम STU रोल STU नेम दो पे हम लोग इंडेक्स बनाए हैं, यहाँ पे लिखते हैं यूज, ध्यान देना, यूज स्टूडेंट इंडेक्स STU रोल, तो अब हम लिस्ट कमांड, ब्राउज कमांड कुछ भी करेंगे तो हमको रोल नंबर के आधार पे डेटा दिखेगा, बिना शॉर्टेड किए हुए, बिना शॉर्टिंग के वो रोल नंबर के आधार पे डेटाबेस दिखेगा। अब हमको देखना था नेम के आधार पे, तो हम क्या करेंगे, फिर यूज BCA स्टूडेंट लिखेंगे, नहीं, सेट इंडेक्स टू, सीधे इंडेक्स को सेट करना है, सेट इंडेक्स टू STU नेम, तो मेरा इंडेक्स फाइल तुरंत नेम सेट हो जाएगा फील्ड, अब नेम के आधार पे दिखाएगा हमको। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यह कमांड है यूज स्टूडेंट इंडेक्स STU रोल या यूज इंडेक्स और सेट इंडेक्स टू STU रोल। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कुछ सवाल हो तो, कुछ डाउट हो तो पूछो, स्क्रीनशॉट ले लेना, सब लोग पढ़ना, रिवीजन करने में काम आएगा। यहाँ से है, शुरू करो, स्क्रीनशॉट लेना। पीछे कीजिए सर एक बार। सब PDF दे दीजिएगा सर शॉर्टिंग का। डन। हाँ, शॉर्टिंग का PDF भेज देंगे। ओके सर।